नॉर्थ गुजरात एज्युकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाळा धोरण 8 विषय हिंदी विषयांक कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। शब्दार्थ दायित्व जिम्मेदारी निष्काम बिना फल की अपेक्षा अनासक्त समर्पण सौंपना अर्पित होना समन्वय संयोग निहित भीतर रहा हुआ अंतर्गत आस्था श्रद्धा विश्वास विरासत उत्तराधिकारी वारसो आह्वान ललकार चुनौती उन्मूलन जड़मूल से नष्ट करना दक्षता निपुणता तरजीह प्राधान्य अग्रिमता प्रदत्त दिया हुआ निर्वाचित चुना हुआ दीक्षांत विद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव। 1. शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना क्या उपयुक्त है? उत्तर: शास्त्री जी का सारा जीवन कर्ममय था। वे भाग्य पर भरोसा कर बैठने वालों में नहीं थे। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर नहीं। उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था। उनके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे। इस प्रकार जीवन भर निष्काम कर्म में लगे रहने के कारण उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना बिल्कुल उपयुक्त है। 2. शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षाओं को पूरा किया, कैसे? उत्तर: प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था। उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। 3. लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर: लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गए थे। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे, जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतों द्वारा कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। 4. शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर: शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई। 5. छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? उत्तर: अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। 6. इस इकाई से हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में से
कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? उत्तर, लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। प्रश्नों 1. लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुँचे? उत्तर, शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे थे। 2. शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे, उसका क्या रहस्य है? क्यों? उत्तर, शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, उसका रहस्य उसके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। 3. शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उत्तर, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। 4. श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनैतिक गुरु क्यों मानती थी? उत्तर, शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी। इसी से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनैतिक गुरु मानती थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। 1. शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? उत्तर, शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। 2. शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतीक रूप है? उत्तर, शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। 3. बाइबिल की कौन सी युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? उत्तर, बाइबिल की यह युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। 4. शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? उत्तर, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। 5. शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? उत्तर, शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह है कि कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर, शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। 2. शास्त्री जी के व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। 3. शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। 4. शास्त्री जी 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। 5. शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। 6. शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। 1. शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि अ. वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। ब. उसके अध्यक्ष से वे बहुत प्रभावित थे। क. उसमें शामिल होने के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता था। उत्तर, शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। ब. शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि अ. वे नमक कानून तोड़ने के आंदोलन में शामिल हुए थे। ब. उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। क. वे भारत छोड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे।
उत्तर, शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। 3. लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि अ. जनता ने इसके लिए मांग की थी, ब. राष्ट्रपति ने उनके लिए सिफारिश की थी, क. नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था। उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। 1. शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? उत्तर, ईश्वर। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह युक्ति खाली जगह की है। उत्तर, बाइबिल। 3. शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? उत्तर, काशी विद्यापीठ में। 4. भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर, श्री शंकर दयाल शर्मा। कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। 1. शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। उत्तर, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। ब. शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। उत्तर, गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। 3. शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उत्तर, शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। कहानी। एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने के लिए बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतारूंगी। इस कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा। उत्तर, एक था शेर, उसे उसकी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चींटी अपने बिल में गई और वहां से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर सो रहा था। वहां जाकर सभी चींटियां शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इस चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुमने भी सवा शेर बनकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। मेरा प्रिय नेता। उत्तर, भारत नेताओं की भूमि है। गोखले, तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस,
सरदार पटेल, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि अनेक नेताओं के नाम भारत के इतिहास में अमर हो गए हैं। सभी नेताओं के प्रति मेरे मन में आदर है, पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मेरे सबसे अधिक आदरणीय और प्रिय नेता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नगर में सन 1869 की 2 अक्टूबर को हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। स्वदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद वे विदेश गए और बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने अहिंसक सत्याग्रह किया और उसमें सफलता प्राप्त की। इसके बाद स्वदेश आकर उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अहिंसात्मक आंदोलन चलाए। उनके भगीरथ प्रयत्नों से भारत की जनता जागृत हुई। उनकी पुकार जनता की पुकार बनी। उन्होंने भारत को स्वाधीनता दिलाकर ही चैन की सांस ली। सचमुच गांधी जी एक आदर्श लोकप्रिय नेता है। गांधी जी ने नए समाज की नींव डाली। उन्होंने तकली और चरखे द्वारा गरीब भारतवासियों की रोजी रोटी की समस्या हल करने की कोशिश की। उन्होंने अछूतों और मजूरों द्वारा उद्धार किया। शराबबंदी, निरक्षरता निवारण, स्त्री शिक्षा, ग्रामोद्धार आदि के लिए उन्होंने जी तोड़ प्रयत्न किए। देशवासियों के कल्याण के लिए वे जीवन भर प्रयत्नशील रहे। गांधी जी सत्य, अहिंसा और प्रेम के पुजारी थे। वे वास्तव में भारत की गरीब जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे। वे सही अर्थ में बापू थे। वे दया और क्षमा के अवतार थे। उन्होंने नए भारत का निर्माण किया, इसीलिए वे भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसे युग निर्माता महापुरुष महात्मा गांधी मेरे प्रिय नेता है। नमक सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था। इससे नमक महंगा हो गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया। 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती से दांडी की तरफ कूच की। हजारों लोगों ने उनका साथ दिया। दांडी पहुंचकर और समुद्र के किनारे से नमक उठाकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। गुजरात के दरासणा में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था। हिंद छोड़ो आंदोलन। 1949 में विश्व युद्ध आरंभ हुआ। भारतवासियों की इच्छा इस युद्ध में शामिल होने की नहीं थी। फिर भी अंग्रेज सरकार ने भारतीय जवानों को सेना में भर्ती कर इस युद्ध में लड़ने के लिए भेजा। अंग्रेजों को इस युद्ध में भारतीयों के संपूर्ण सहयोग की आवश्यकता थी। कांग्रेस ने इसके लिए भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की। सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। इसके विरोध में सन अगस्त 1942 में गांधी जी ने करेंगे या मरेंगे का नारा देते हुए अंग्रेजों से भारत छोड़ने को कहा। हिंद छोड़ो आंदोलन ने ही भारत को स्वतंत्रता दिलाने की भूमिका तैयार की। महापुरुषों और उनके नारों की सूची बनाइए। 1. गांधी जी, करेंगे या मरेंगे। 2. सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 3. लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। 4. लोकमान्य तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 5. जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है। आभार।